बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊंगी, जो बहुत सिंपल भी है, बहुत एलिगेंट है और बहुत स्टाइलिश लुक भी देगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल चेरी फैशन एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए हम अपनी नेक डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए ये देखिए, इसके लिए ये जो बुकरम चाहिए, इसकी चौड़ाई तकरीबन 5 इंचज़ है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 8 इंचज़ है। तो इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया और इस पे मैंने इस तरह से सिंपल गोल गला जो है वो ड्रा कर लिया। उसके लिए ये मैंने जो ड्रा किया तकरीबन 3.3 इंचज़ है इसकी चौड़ाई और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 7.3 इंचज़ है। तो मैंने ये इसके बाद एक मैंने इस तरह से पहले शेप बनाई है और उसमें गोल शेप जो है गले की, गोल गले को ड्रा कर लिया है सिंपली। ये देखिए इस तरह से इसकी आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं। वो हमने ड्रा करनी है तकरीबन 1/4 इंच पे। तो इसे भी आपने इस तरह से, जो आपने पहले लाइन लगाई है गुलाई के लिए गले की, उसके बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने इसे ड्रा करना है, क्योंकि ये जो साइड है हमारी गले के फ्रंट पे आएगी। वो कट कर लेंगे से अपना जो गले का पैटर्न है इसे कट कर लिया है। अब ये देखिए, मैंने इस तरह से एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया। अब ट्राउज़र के साथ या जिस भी कपड़े को आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, अब इसके सेंटर में हमने एक निशान लगाना है और एक निशान हमने लगाना है 3.3 इंचज़ पे, जितना यानी कि हमारे गले की चौड़ाई है। अब यहाँ पर हम 3.3 इंचज़ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम इसको कट कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको अच्छे से आयरन करना है पहले और फिर इसके ऊपर हम बुकरम पेस्ट करेंगे। देखिए, इस कपड़े को पहले मैंने अच्छे से आयरन किया और इसके सेंटर में एक लाइन ड्रा हो जाती है आयरन करने से, और उसको फॉलो करते हुए मैंने इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से इसको कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़े को। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद ये सिंपल, ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिक ग्लू ले ली है। इसे हम इस तरह से बुकरम पे लगाएंगे, उस पार्ट पे जहाँ पे सिर्फ हमारा कपड़ा पेस्ट होगा। ये देखिए इस तरह से ग्लू की मदद से डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा नीट होती है और बहुत इजी हो जाती है डिज़ाइनिंग करने। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ख़ास तौर पे बिगनर्स, क्योंकि इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा सफाई और नीटनेस आएगी। अब आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है कपड़े को साथ, और साथ साथ इसे आयरन करते जाना है। तो ये कपड़ा जो है अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और आपको यहाँ पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने इस तरह से, ये देखिए, ये मैंने गले को पहले ग्लू लगाई थी और फिर इसे मैंने इस तरह से आयरन कर लिया। आप चाहें तो सिंपली भी इसे आयरन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपके लिए डिज़ाइनिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। अब इसके सेंटर को हमने कमीज़ के सेंटर के साथ मिलाते हुए इस तरह से रखना है, और आप कमीज़ के जो कमीज़ है ना, उस पर भी गले की चौड़ाई का यानी कि 3.3 इंचज़ का यहाँ पर निशान लगा लें और इसके साथ साथ बुकरम के सिलाई लगा दें। ये मैंने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया और फिर छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सीधी साइड पर ले आएंगे, टर्न करते हुए सीधी साइड पर ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे अच्छे से आयरन कर लेंगे और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक, ये देखिए, ये इसे मैंने आयरन कर लिया है और देखिए कितनी सफाई और नीटनेस के साथ हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर पीस ले लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 2 इंचज़ है। ये देखिए, अब हमने इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है। उसके बाद हमने इसे अच्छे से आयरन करने के बाद इस तरह से आपने इसको टर्न करना है और एक लीफ की शेप इसे दे देनी है इस तरह से।
इसके बाद हमने इसके बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सारे जो हम लीव्स बनाएंगे इनको यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। अपने सारे ट्रायंगल्स मैंने पहले बना लिए, उनसे अब हम लीव बनाते हैं और इनको सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारे लीव्स को इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और अब आप इसे कट करके सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम इन लीव्स से को कट करके सेपरेट कर लेंगे। अब हमने ये लीव्स जो हैं इनको तकरीबन ऊपर से हमने 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इनको रखते जाना है और यहाँ पे इसके किनारे पे साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। इनको हमने बिल्कुल साथ साथ रखना है, तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन इसमें होगा दोनों लीव्स में, और फिर हम इसको रखते जाएंगे और साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाना शुरू करते हैं। और अब यहाँ पे जो मैंने पहले आयरन के अब जहाँ पे पहले ये जो कपड़े को हमने गले के कपड़े को फिक्स किया हुआ है ग्लू की मदद से, अब यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है ना वो बहुत इजी हो जाएगी। अदरवाइज़ जब आप सिंपल इसे आयरन करते हैं तो वो कपड़ा जो है वो फिर अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहता है। तो इस तरह ये कपड़ा अच्छे से फिक्स हो गया और अब हमने यहाँ पे लीव्स को दबाते जाना है और सिलाई लगाते जाएंगे और बहुत ईजीली हमारी जो सिलाई है ना वो लगती जाएगी। तो ये हमारे बहुत ही खूबसूरत सा, ये देखिए नेक डिज़ाइन जो है वो बहुत इजी और सिंपल वे में बन गया है। ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आप सिंपल इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्ल्स यूज़ करूँगी और यहाँ पे जो हर लीफ में एक एक पर्ल अटैच कर दूँगी और फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। लीव्स में पर्ल्स को अटैच कर दिया है तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सिलाई में हमने इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन बना के रेडी किया है। आप भी मेरे मेथड को फॉलो करते हुए इसी तरह से खूबसूरत और नीट डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही एलिगेंट और यूनिक सा है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।